हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ललित। गाइस, जैसे कि एसएससी ने अपनी न्यू वैकेंसी यानी कि सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की वैकेंसीज को निकाल दिया गया है। गाइस, ये जो सीएचएसएल है इसकी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। गाइस, 12th लेवल पर इसके लिए बस मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन 12th ही चाहिए होती है और जिसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो गाइस, इसकी जो नोटिफिकेशन की जो डेट रखी गई है एप्लीकेशन फिल करने की, गाइस सबसे पहले मैं एसएससी के लिए सबसे इस बात की दाद देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर यानी कि जो कहा था उसी समय पर ये वैकेंसीज निकाल दी है। इस बार कोई डिले या कोई लेट नहीं हुआ है। तो इसी के तहत गाइस जानते हो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो यानी कि कल से यानी कि 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यानी 9 मई से लेकर 8 जुलाई तक आप इसके अंदर 8 जून तक आप इसके अंदर एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। गाइस, इससे रिलेटेड अगर कभी भी इन केस जो लास्ट डेट है बिल्कुल ऑनलाइन चालान फिल करने की ऑफलाइन जाकर वो 11 रखी गई है। अब गाइस जैसे कि और कभी भी कुछ बच्चों का कुछ नोट डाउन गलत हो जाता है यानी कि कुछ करेक्शंस करना है अपने फॉर्म्स में, तो उसके लिए भी डेट रखी गई है 14 से 15 तक के लिए। यानी कि पूरा एक दिन का डेज मिलेगा आपको जिसमें आप पूरे अपने जो भी करेक्शंस हुई है करेक्शन कर सकते हो। एंड साथ ही साथ गाइस इसके जो एग्जाम है उसकी डेट रखी गई है। गाइस, जो फर्स्ट टायर का एग्जाम आपका अगस्त में होगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखा जाए तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम हो जाएगा। एंड और जो इसका सेकंड टायर है इसकी अभी तक डेट फाइनल नहीं की गई है, लेकिन गाइस इसका अगर मैं कहूँ तो ये भी अगस्त, अगर ये फर्स्ट वीक में अगस्त के हो जाता है तो अगस्त के एंड तक आपका सेकंड टायर भी हो जाएगा। क्योंकि गाइस उसके बाद इन्होंने पहले से ही एसएससी ने अपने सारे शेड्यूल तैयार कर लिए हैं कि जुलाई में सीजीएल होना है, फिर क्या नाम है अगस्त में आपका ये सीएचएसएल होना है, फिर एमटीएस होना है। ये सारे कई सारे एग्जाम है गाइस जो बैक टू बैक किए जाने, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले से ही शेड्यूल तैयार किया जा चुका है। तो जहां तक की उम्मीद है अगर ये अगस्त में फर्स्ट टायर है तो सेकंड टायर भी आपका अगस्त के एंडिंग में हो जाएगा। तो गाइस अब देखते हैं हम इसके अंदर वैकेंसीज क्या क्या निकली हुई हैं। गाइस मैं आपको बता दूं इसके अंदर टोटल अभी तक 1600 वैकेंसीज आई हैं, 1600 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं। यानी कि 1600 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं। एंड गाइज ये भी टेंटेटिव है यानी कि इट मीन्स इसमें भी और भी बढ़ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। तो गाइज जो इसके अंदर जो वैकेंसीज आई है उसमें सबसे पहले आपके हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यानी कि एलडीसी के लिए। गाइज अब आप देख रहे हैं जो एलडीसी यानी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट से यानी जेएस से इनका जो पेइंग स्केल रहने वाला है लेवल 2 के अकॉर्डिंगली आपका स्केल रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो आपकी बेसिक जो सैलरी रहेगी अप्रोक्सीमेटली लगभग 34 से 35 हज़ार के आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है। ओके गाइज, अब आते हैं गाइज ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है डीओई की जो जॉब है। गाइज इसके अंदर आपकी ग्रेड ए की भी है और एक सिंपल कॉन्सेप्ट में भी है। तो गाइज जो ग्रेड ए की और ये आपके स्केल है जो क्या नाम लेवल 4 और लेवल 5 पे रिलेटेडली है। गाइज इनकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है ये अप्रोक्सीमेटली 45,000 से 46,000 के बीच में रहने वाली है स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे वैसे आप बढ़ते जाओगे। और गाइज जो भी एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद ही गाइज अगर उनका प्रमोशन होता है तो वो सीधा डीओई के लिए ग्रेड ए में होता है। तो गाइज ये थी आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल वैकेंसीज 1600 वैकेंसीज है। गाइज पहले सीएचएसएल की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकला करती थी लेकिन अब 1600 वैकेंसीज निकली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा हो सकता है उसके अंदर ये वैकेंसीज और भी ऐड हो जाए। तो अब आगे गाइज देखते हैं इसमें। गाइज ये तो वैकेंसी जो मैंने आपको बताया टोटल 1600 प्लस वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेटली। अभी टेंटेटिव है वैकेंसीज, मतलब इट मीन्स अभी हो सकता है आगे कोई नोटिफिकेशन आए तो उसमें वापस बढ़ भी जाए। अब गाइज जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं हम, एससी एसटी जो भी इनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होती है वो तो आपको पता ही है। अब गाइज देखिए जैसे कि हम सीधा बात कर लेते हैं कौन इसको फिल कर सकता है। गाइज जो भी कैंडिडेट इंडियन हो या सब्जेक्ट टू नेपाल या भूटान से रिलेटेड हो वो सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली ये तो नॉर्मली अब गाइज एज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। गाइज जो भी एज इसकी रखी गई है, जो भी जनरल कैटेगरी की एज स्टूडेंट्स हैं उनकी 18 से 27 साल एज रखी गई है। और एज कम्पेयर टू जैसे कि आप जानते हैं जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरी होती है जैसे एससी एसटी इनके लिए ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन होता है जैसे यहाँ मेंशन किया गया है। ये तो हर एसएससी के एग्जाम में होता ही है। एससी और एसटी के लिए 5 साल रखी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल रखी गई है। जैसे ये गाइस जो भी आपकी अगर 27 साल तक मांगी गई है इट मीन्स आप समझ सकते हो उसमें 5 ईयर और जोड़ दो, यानी कि अगर आप 31 साल या 32 साल तक के हो अभी तो उसमें वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो वो एससी एसटी कोई भी हो। ओके गाइस,
अब बात करते हैं गाइस हम इनके एग्जाम टायर्स कैसे रहने वाले हैं। तो वो बाद में इसके मैं सिलेबस के बारे में भी आपको पूरा क्लियर ही बताऊंगा। और गाइस जिस भी बच्चे को, स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम से फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, या सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत है, प्रिपरेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो गाइस जो भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, वो आप मुझे प्लीज कमेंट्स कर दीजिए, जिसकी जल्दी से जल्दी उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। एंड जो भी आपको रिलेटेडली से पूछना है, एलडी से यूजी से रिलेटेड, ये होता क्या है, क्या रिलेटेड है, क्या पे स्केल रहने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए मैं एक ब्रीफ वीडियो और बना दूंगा। क्या जैसे कि आप देख सकते हो इसके लिए फी जो रखी गई है ओनली 100 रखी गई है। और बाकी जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो भी SC ST हैं, इन सब के लिए गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई भी फीस नहीं रखी गई है। एंड गाइस ये कुछ सेंटर्स हैं इनके जीजीडी में। बेसिकली सेंटर हर जगह ही है आपके, तो इससे आपको रिलेटेडली फॉर्म करने को दिक्कत नहीं है गाइस। जैसे कि आपको मैंने बताया, जो एग्जाम शेड्यूल है वो 2 टायर्स में होने वाला है, और दोनों के दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही है। फर्स्ट टायर आपका होगा और सेकंड टायर होगा, दोनों कंप्यूटर बेस्ड रहने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस 2 शेड्यूल है, देखो सेक्शन 1 टायर में जो आपका जो आपके सिलेबस रहने वाले हैं, यानी सब्जेक्ट्स है, एक तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यानी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आएंगे, जिसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 50 मार्क्स हो गए। और जर्नल इंटेलिजेंसी से लेकर उसमें जी 25 क्वेश्चन आएंगे, जो भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आएंगे, यानी जो भी आपकी बेसिक अर्थमेटिक स्किल है उससे रिलेटेड आएंगे, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस को लेकर भी 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल गाइस आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको टाइम दिया जाएगा टोटल गाइस 60 मिनट का, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जो भी इन सब के अकॉर्डिंगली, और 80 मिनट गाइस जो फिजिकली जो चैलेंजेस कैंडिडेट्स होते हैं, जो आप पैरा 7.1, 7.2, 7.3 में पढ़ सकते हो, उनके लिए 80 मिनट्स का रखा गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो जनरली 60 मिनट का ही आपके ये 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और जब गाइस आप फर्स्ट टायर को क्वालिफाई कर लेते हो, तो गाइस सीधा आप सेकंड टायर के लिए जाओगे। और जो सेकंड टायर में इसमें सेशन रखे गए हैं गाइस, टोटल गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर गाइस, आप अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर टोटल गाइस 2 सेशन है, एक सेक्शन 1 है, और गाइस हर सेक्शन को आई मीन क्लियर करना कंपलसरी है। जैसे अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें, तो फर्स्ट सेशन में आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। और गाइस मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ, पहले से इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ओके। सो दैट जैसे कि अगर आप इसमें इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो गाइस उसकी कोई भी मार्क्स इंक्लूड, मतलब टोटल नहीं होंगे। अब गाइस जो सेक्शन सेकंड है, उसके अंदर आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल हो गए गाइस आपके 60 क्वेश्चन, ओके। तो गाइस इसको, इन दोनों सेशन को करने के लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा, यानी कि 1 घंटा आपको सेक्शन 1 के लिए और 1 घंटा सेक्शन 2 के लिए। और जो गाइस सेक्शन 3 है, ये आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, जो 15 क्वेश्चन आएंगे, जो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसको करने के लिए टोटल गाइस आपको 15 मिनट मिलेंगे। और गाइस मैं आपको पहले ही क्लेरिफाई करता हूं, आपको तीनों सेक्शन क्लियर करने होंगे, यानी कि जैसे आपने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, या इंग्लिश में, रीजनिंग में स्कोर कर लिया, मैं कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पाए, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको पर्टिकुलर सभी सेक्शन कंप्लीट करने, यानी कि आपको पास होना कंपलसरी है इन सभी में, ओके। एंड गाइस जो सेक्शन 2 है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि, और इसमें 2 कॉन्सेप्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। यानी कि एक तो आपका स्किल टेस्ट है फॉर DOS के लिए, DEO के लिए, एंड दूसरा जो आपका स्किल टेस्ट फॉर DEO के, दोनों के लिए आपको देने पड़ेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको पैरा 7.1 और 7.2 में दे रखी है, जो आप पढ़ सकते हैं जाके। दोनों का दोनों गाइस आपको 15-15 मार्क्स का होने वाला, 15-15 मिनट का होने वाला है जो आपका टाइपिंग टेस्ट। गाइस बेसिकली अगर आप LDC UDC कोई भी आप एग्जाम फिल करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी होता है। और गाइस आज के समय में कहूँ तो जितने भी आपके SSC के अकॉर्डिंगली एग्जाम निकलते हैं, उनमें आप टाइपिंग टेस्ट आजकल कंपलसरी करते जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आप जानते हो हर फील्ड में कंप्यूटर की बेसिक स्किल मांगी जा रही है। तो मैं कहूँगा आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ आपकी टाइपिंग स्किल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास टाइम इनफ है, आप 1 महीने में भी अपनी स्किल को इम्प्रूव
कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया, आपको दोनों टायर कंप्लीट करने होंगे, जिसके बाद आप इस जॉब को गेट कर सकते हो। एंड गाइस जैसे मैंने आपको सारे शेड्यूल बता दिए हैं, टायर 1 और टायर 2 में क्या क्या सेक्शन रहने वाले हैं। तो गाइस ये सारा पूरा शेड्यूल रहने वाला है, और किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपको किसी को पूछना है, किसी में कोई प्रॉब्लम्स होती है क्या नाम है फॉर्म फिल करने में, तो आप उससे पूछ सकते हो। तो गाइस देखो, जैसे कि सिलेबस बेसिकली वही एसएससी का जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंगली ही है सिलेबस। यहाँ पर जो टायर 1 का सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज में जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं गाइस, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड जो जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ये भी सारे के सारे आपको मेंशन किए गए हैं। एनालॉग्स है, सिंबॉलिक्स है, नंबर एनालॉजीज है, एंड क्लासिफिकेशन है, डायग्राम वाला है, स्काइस वेरियस कॉन्सेप्ट है, ये सब देख सकते हो उसमें लिखे हुए हैं। तो आप इन सब की प्रिपरेशन, इन सब की ही आपको प्रिपरेशन करनी है। और साथ ही साथ गाइस अगर आप क्वांट में जाते हो तो क्वांट में भी आप देख सकते हो, इसमें आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेजरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्टैटिकल चार्ट से ये सब आपका रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस के भी टॉपिक्स आपको मेंशन पहले से किए गए हैं। गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहिए सिलेबस के रिलेटेड, तो मैं वो भी आपको प्रिपेयर कर बना दूंगा। तो आप बस मुझे कमेंट्स कर दीजिए, और जैसे आपके कमेंट्स आएंगे तो गाइस मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। और गाइस आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनती रहे, और बेल आइकन को और प्रेस करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी जिन्होंने भी 12th क्लियर की है अभी, तो उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को फिल करें और गवर्नमेंट जॉब पाए। तो गाइस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, आपके स्कूल कॉलेजेस, आपके स्टूडेंट जो भी हैं, आप सब इस फॉर्म को फिल जरूर करिए। एंड और साथ साथ गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें इस इन्फॉर्मेशन को, जिससे वो भी इस एग्जाम को अगर एलिजिबल है तो वो फिल कर सके। तो गाइज ये रहा है आपका पूरा बेसिकली शेड्यूल, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको फिल कर सकते हैं। और गाइज मैं कहूँगा आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप ये ना डेट कीजिए कि डेट तो बहुत टाइम है, बिकॉज क्या होता है कभी कभार एसएससी की साइट बहुत बार चलती नहीं है, यानी कि हैंग होने लग जाती है, इट मीन फॉर्म फिल नहीं हो पाता, एक एक हफ्ते पहले से ऐसे प्रॉब्लम राइज होने लग जाती है। तो मैं कहूँगा आप अभी इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, जो आपको एट द एंड प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और गाइज जो भी अगर आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे रिलेटेडली सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू बना दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो गाइज चलिए, एंड इस वीडियोस को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। और जो भी आपको गाइज लिटरली इन्फॉर्मेशन चाहिए इस जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज सपोर्ट मी।